टेक्निकल मोटो में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इन्वर्टर। गर्मी का सीजन शुरू होते ही पावर कट का सीजन शुरू हो जाता है। इस परेशानी का एकमात्र सॉल्यूशन है इन्वर्टर। वैसे भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। इंडिया के सभी भाग में समान रूप से 24/7 बिजली देना अभी भी संभव नहीं है। हम लोग कुछ डिफरेंस देख लेते हैं यूपीएस और इन्वर्टर में। यूपीएस का पावर बैकअप लगभग 10 से 20 मिनट का ही होता है, वहीं इन्वर्टर का पावर बैकअप लगभग 3 से 6 घंटा तक हम इसे आसानी से इसमें से बैकअप ले सकते हैं। वहीं मेंटेनेंस का बात आता है तो यूपीएस में लगभग ना के बराबर मेंटेनेंस होता है, वहीं इन्वर्टर में आपको समय समय पर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। टाइम देख लेते हैं। स्विचिंग टाइम यूपीएस का बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है, वहीं इन्वर्टर में थोड़ा बहुत 1 माइक्रोसेकंड का लगभग या 2 माइक्रोसेकंड का लगभग डिले रहता है। प्राइसिंग के मामले में भी देख लेते हैं। प्राइसिंग के मामले में लगभग यह आपको मार्केट में 2000 से 6000 के बीच में ही यूपीएस मिल जाएगा। वहीं इन्वर्टर का बात आता है तो लगभग आपको 8 से 20,000 तक के आसपास में भी देखने को यह मिल जाएगा। मार्केट में जितने भी इक्विपमेंट है वो सभी साइन वेव टेक्नोलॉजी पर ही काम करते हैं। स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर काफी पुराना हो चुका है, अभी भी मार्केट में ये है, लेकिन ये उतने इफिशियंट नहीं है जितना कि साइन वेव है। साइन वेव में आप जितने भी सेंसिटिव इक्विपमेंट है उन सभी को चला सकते हैं, वही स्क्वायर वेव में ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले का जो भी इन्वर्टर था वह साइन वेव इस टाइप का प्रोड्यूस करता था, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होने के बाद अब हमें प्योर साइन वेव का इन्वर्टर अब मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं इन्वर्टर की। इन्वर्टर में 3 प्रकार के सर्किट होते हैं मेनली। पहला होता है कन्वर्टर, सेकंड होता है चार्जर, उसके बाद होता है इन्वर्टर। कन्वर्टर क्या करता है, घर में हमारे आने वाले एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, वहीं बैटरी चार्ज करते समय हमें डीसी सप्लाई की ही जरूरत पड़ती है। इस प्रकार चार्जर हमारे बैटरी को चार्ज कर देता है, वहीं इन्वर्टर चार्ज की हुई बैटरी को फिर से एसी सप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इन्वर्टर बैटरी से एसी में इसे कन्वर्ट कर देता है, डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट कर देता है। इस दौरान हमें लॉसेस देखने को मिलता है, लगभग 20% हमारा एनर्जी का लॉस हो जाता है तथा इस प्रकार हमें 80% हमें प्राप्त होता है। इसे ही हम कहते हैं हमारा इन्वर्टर का एफिशिएंसी 80% है, क्योंकि 20% हम लोग कन्वर्ट करने में ही लॉस कर दे रहे हैं पावर का। साइन वेव के इन्वर्टर में आप जितने भी सेंसिटिव इक्विपमेंट है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, ओवन, जो भी सेंसिटिव इसमें सर्किट लगा रहता है वो इजिली ऑपरेट कर लेता है। वहीं स्क्वायर वेव में या बड़े बड़े इक्विपमेंट आप चला सकते हो, जैसे कि मोटर, इन सभी को फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे तरफ हम देखते हैं हमारा स्क्वायर वेव बहुत काफी नॉइज प्रोड्यूस करता है, वहीं हमारा साइन वेव किसी भी प्रकार का नॉइज या प्रोड्यूस नहीं करता है। सेफ्टी के मामले में यह कम सेफ्टी प्रोवाइड करता है स्क्वायर वेव वाला इन्वर्टर, या आपके इक्विपमेंट में भी साउंड प्रोड्यूस करने लगता है, हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। वहीं हमारा साइन वेव का इन्वर्टर काफी सुरक्षित होता है। प्राइस के मामले में भी देख लेते हैं। प्राइस के मामले में मार्केट में यह आपको सस्ता में मिल जाता है, वहीं आपको साइन वेव का इन्वर्टर थोड़ा सा महंगा मिलेगा। अब इन्वर्टर लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जब ले रहे होगे उसके बॉक्स पर ये सभी डेटा को आप चेक कर लो, ताकि आप बेस्ट इन्वर्टर अपने लिए ले सको। सबसे पहले उसका कैपेसिटी देखना चाहिए इन्वर्टर का, कितने VA का कैपेसिटी। VA से मतलब है जितना अधिक कैपेसिटी का लोड आपको चलाना है, पंखा, लाइट, बल्ब, जितने भी टाइप का टीवी, जितने भी इक्विपमेंट है, अधिक से अधिक चलाना तो आपको उतना ही अधिक वाला VA वाला इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी जितना आपका लॉसेस कम होगा उतना अधिक आपका पावर वो प्रोवाइड करेगा आपका इन्वर्टर। नेक्स्ट आता है हमारा वाटेज। जितना अधिक वाटेज उस इन्वर्टर का होगा आप उतने अधिक उसमें इक्विपमेंट चला सकते हैं। वहीं आता है प्रोटेक्शन। ये आपका इन्वर्टर बहुत सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अलग अलग टाइप के हम लोग देख लेंगे इसको भी। वहीं आता है हमारा टाइप ऑफ इन्वर्टर, किस टाइप का इन्वर्टर हमें लेना चाहिए, ये सब बॉक्स पर मेंशन रहता है, आपको साइन लेना है या स्क्वायर लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम। आप 24 वोल्ट वाला सिस्टम लगा रहे हो या 12 वोल्ट का सिस्टम, इसे भी आप नोट कर लो। यदि आपका लोड का डिमांड बहुत ज्यादा है तो आपको 24 वोल्ट वाला सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको
कम लोड की ज़रूरत है तो 12 वोल्ट से भी आपको काम चल जाएगा। जो भी इन्वर्टर मार्केट में मिल रहा है या तो वह नॉर्मल मोड में काम करता है या यूपीएस मोड में काम करता है। नॉर्मल मोड को ही इको मोड या स्टेडी मोड कहती है कुछ कंपनियां। नॉर्मल मोड में आपका इन्वर्टर 90 वोल्ट से 300 वोल्ट के बीच में यह कार्य करता है। यदि आपके घर का इनपुट सप्लाई 90 से 300 वोल्ट के बीच में है तो आपको इको मोड या स्टैंडर्ड मोड पे चलाना पड़ेगा। वहीं यदि आपके घर पे का वोल्टेज 180 से 260 वोल्ट के बीच में है तो आप इसे यूपीएस मोड में या नैरो मोड में इजीली चला सकते हैं और साथ ही सेंसिटिव इक्विपमेंट जो भी होता है इसी मोड पे आपको चलाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वाटेज। इन्वर्टर का वाटेज जानने के लिए कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है वाटेज, नहीं तो अधिकांशतर कंपनियां प्रोवाइड कर देती है कितना वाट आप लोड चला सकते हो। यदि आपके इन्वर्टर पर वाटेज नहीं लिखा हुआ है तो नॉर्मली आप जो इतना भी VA का इन्वर्टर ले रहे हो उसमें उसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आराम से उसका वाटेज का पता चल जाएगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिया हुआ, यदि हमारा 11,000 का VA वाला इन्वर्टर है और उसकी इफिशियंसी यदि 80% है, इफिशियंसी आपको बॉक्स पर लिखा मिल जाएगा। यदि आपकी इफिशियंसी 80% की है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें लगभग 880 वाट तक का आप इक्विपमेंट इस पे चला सकते हो इस इन्वर्टर में। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे लोड कैलकुलेशन या हमें कितने VA का इन्वर्टर लेना चाहिए, कैसे हम कैलकुलेट करें। सबसे पहले आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट है कितने वाट का है इसे आपको जानना चाहिए। मान लेते हैं आपके घर में 6 बल्ब आप जला रहे हो जो कि 9 वाट का नॉर्मली होता है, तो आप लगभग 54 वाट कंज्यूम कर रहे हो। ठीक इसी प्रकार से आप 2 ट्यूबलाइट अगर जला रहे हो तो लगभग 40 वाट आप कंज्यूम कर रहे हो। यदि आप 2 फैन चला रहे हो तो लगभग 60 वाट का फैन अभी है तो 120 वाट का आप लोड लगा रहे हो उसमें। सेम इसी प्रकार यदि आप टीवी चला रहे हो तो लगभग 80 वाट का होता है। इसी प्रकार से आप कुछ लोड और भी आपके घर में तो आप ऐड किए हो जिस वजह से आपका टोटल लोड यहाँ पे आ रहा है 400 वाट का लगभग लोड आ जा रहा है। अब मान लेते हैं हमारा 400 वाट का आप टोटल आपके घर पे लोड है। अब हमें VA जानने के लिए लगभग 3 स्टेप से गुजारना पड़ेगा। पहले स्टेप में आपको जर्क लोड से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जर्क लोड कुछ नहीं है, यदि आपके घर में पावर कट ऑफ होता है और आपका इन्वर्टर अचानक से उस पावर को कंज्यूम करने लगता है, इसमें एक झटका प्रोड्यूस होता है। इस झटका को ही हम लोग जर्क लोड कहते हैं। इसे लगभग आपको 25% मानना पड़ेगा। तो हमें 400 का 25% लगभग आपको उसमें जर्क लोड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि लगभग 500 वाट के आसपास में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे पावर फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने से हमें लगभग 625 वाट मिलेगा। थर्ड स्टेप में हमें इन्वर्टर के एफिशिएंसी से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। यदि हमारे इन्वर्टर का एफिशिएंसी लगभग 90% पर एफिशिएंसी वाला इन्वर्टर है, यदि हम 90 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें लगभग 694 का इन्वर्टर लेना चाहिए। लेकिन मार्केट में 694 का इन्वर्टर आपको मिलेगा नहीं। ये लगभग 800, 900, 1100, 1300 ऐसे में इन्वर्टर मिलता है। तो आपको इसके नियरेस्ट वैल्यू वाले इन्वर्टर को आपको चूज़ करना चाहिए। किस टाइप का हमें बैटरी लेना चाहिए। नॉर्मली हम लोग ट्यूबलर बैटरी का इन्वर्टर में यूज़ कर रहे हैं। फ्लैट प्लेट वाला बैटरी अधिकांशतर ग्राम साइड में, गांव साइड में होता है क्योंकि वहाँ पावर कटअप ज़्यादा होता है। तो आप को ट्यूबलर बैटरी ले सकते हो। सोलर बैटरी आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है ट्यूबलर बैटरी की अपेक्षा से। सोलर बैटरी अच्छा है ट्यूबलर बैटरी से, लेकिन कॉस्ट के मामले में यह सूटेबल नहीं होता है। जितना अधिक एएच का बैटरी आप लोगे उतना अधिक आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे कितने एएच का हमें बैटरी लेना चाहिए। एएच जानने से पहले हमें थोड़ा सा इस फार्मूला के ऊपर में गौर कर लेना चाहिए। इसके द्वारा हम इजली कितने एएच का बैटरी हमें लेना चाहिए आप कैलकुलेट कर सकोगे खुद से ही। सबसे पहले हमें हमारे घर पे कितने वाट का हम लोग लोड लगा रहे हैं। जैसा कि हम लोग देखा लगभग हम 500 वाट का हमारे घर पे आप लोड चला रहे हो। आपको 3 घंटे का लगभग बैकअप चाहिए, तो आपको इसे 3 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आपके घर में 12 वोल्टेज वाला सिस्टम आप लगाए हो तो इसे आपको 12 वोल्ट से, यदि आपके घर में 24 वोल्ट का सिस्टम है तो 24 वोल्ट का सिस्टम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको लगभग AH का पता चल जाएगा। हमें लगभग 125 AH का बैटरी लेना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम लोग 3 घंटे का बैकअप इजीली ले सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हो आपके घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है आपका बैकअप कितना दे रहा है, इसके लिए भी आप इसी फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप बैटरी AH के जगह आपके घर पे जो भी बैटरी लगा है उसमें AH लिखा हुआ होगा, उस AH को आप बैठा लो। उसके बाद कितने वोल्ट का वो सिस्टम है आपके घर पे उसे आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो। उसके बाद कितना लोड आप उस आपके घर पे बैठाए हुए हो, मतलब लाइट, फैन जो भी है, फ्रिज है, जो भी है, इसको यहाँ उसके लोड को यहाँ पर लिख लो। उसके बाद से इजीली आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, आपको इजीली आपके घर, आपके इन्वर्टर का पावर बैकअप आपको इजीली पता चल जाएगा। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन कोई भी आप इन्वर्टर लो, सबसे पहले आप गूगल में सर्च कर लो उसका सर्विस सेंटर, उसका कौन सा सर्विस आपके एरिया में सबसे बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, आप उसी इन्वर्टर को आप लो, आपके लिए सही रहेगा। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला इन्वर्टर। सबसे पहला इन्वर्टर है हमारा ल्यूमिनस की तरफ से आने वाला जीलियो। यह इन्वर्टर आपको लगभग मार्केट में 6300 के आसपास में आप इसे ले सकते हो। इसमें LED डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप इसे इजीली इसमें देख सकते हो जो भी इंडिकेशन है। इसका वेटेज है 9 kg के आसपास में इसका वेटेज है। इसमें आपको ओवरलोड, डीप डिस्चार्ज, शॉर्ट सर्किट और भी बहुत सारे टाइप का ये प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें MCB भी लगा हुआ है। बाईपास स्विच एक प्रकार का मोड दिया जा रहा है। यदि आपका इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो आप इसे बाईपास करके भी चला सकते हैं डायरेक्ट मेन सप्लाई के थ्रू। और इसमें ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल फैन भी दिया हुआ है। 12 वोल्ट का ये सिस्टम है। कैपेसिटी ये इसका लगभग है 900 VA का यह इन्वर्टर है। और इसका रेटेड वाटेज है, आप इसे 756 वाट तक इससे चला सकते हो लोड। और इफिशियंसी की बात करें, यह लगभग 85% इफिशियंस है। नेक्स्ट हमारा है ल्यूमिनस जोल्ट, जो कि साइन वेव वाला इन्वर्टर है। इसमें भी आपको UPS और इको मोड देखने को मिलेगा। 2 इयर्स की कंपनी वारंटी दे रही है। इफिशियंसी की बात करें तो 94% यह इफिशियंसी पर काम करता है। इसका ग्रॉस वेट लगभग 10 किलो का है। और इसमें डिजिटल LED दिया हुआ है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के इंडिकेशन को देख सकते हैं। वहीं इसका आप बात करें, लगभग यह 900 VA का इन्वर्टर है। और इसमें लगभग आप मैक्सिमम लोड 756 वाट तक के लोड आप डाल सकते हो। माइक्रोटेक की तरफ से आने वाला UPS मर्लिन 1250, यह काफी अच्छा इन्वर्टर है। यह होम पर्पस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस इन्वर्टर का प्राइस लगभग 6500 के आसपास में है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के इंडिकेशन को देख सकते हो। इसका ग्रॉस वेट 11.5 kg का है। यह प्योर साइन वेव वाला इन्वर्टर है। अब इसकी कैपेसिटी का बात करें तो यह लगभग 1100 VA का इन्वर्टर है। और इसमें आप मैक्सिमम लोड इससे आप 825 वाट तक का ले सकते हो। इफिशियंसी की बात करें तो लगभग यह 85% इफिशियंस है। वही वारंटी इसमें कंपनी 2 साल की प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोटेक की तरफ से आने वाला UPS, जो 24x7 HB 1275 इसका मॉडल है। इसका प्राइसिंग लगभग 6500 के आसपास में है। डिस्प्ले की बात करें, इसमें डिजिटल LED डिस्प्ले दिया हुआ है, जो आपके बैटरी इंडिकेशन, कट ऑफ, ओवरलोड सभी को इसी इंडिकेशन के द्वारा आप देख सकते हो। और इसका ग्रॉस वेट 11.5 kg का है। यह एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। कैपेसिटी की बात करें तो लगभग यह 1125 VA का इन्वर्टर है। और इसमें मैक्सिमम लोड आप 900 वाट तक का ले सकते हो। वारंटी की बात करें तो कंपनी इसमें 2 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है हमारा एक्साइड GQP 1050, यह आपको 6500 के आसपास में मिल जाएगा। यह एक्साइड की तरफ से आने वाला इन्वर्टर है। इफिशियंसी की बात करें तो लगभग यह 80% इफिशियंसी यह आपको प्रोवाइड कर देगा। और कैपेसिटी की बात करें तो यह लगभग 1050 VA का इन्वर्टर है।
और इसमें मैक्सिमम लोड आप चला सकते हो 840 वाट का। वारंटी की बात करें तो 2 ईयर की कंपनी वारंटी आपको प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट हमारा है V-Guard Prime 1150 डिजिटल इन्वर्टर और यूपीएस। इस इन्वर्टर का प्राइस लगभग 5800 के आसपास में है। इसमें भी डिजिटल LED डिस्प्ले दिया हुआ है जिसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के इंडिकेशन को देख सकते हो। इसका ग्रॉस वेट का बात करें तो लगभग यह 9.4 kg का इन्वर्टर है। यह प्योर साइन वेव प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारा कितने VA का है। यह लगभग 1100 VA का यह इन्वर्टर है। इसमें आप लगभग 880 वाट तक का लोड इससे ले सकते हो। इफिशियंसी की बात करें तो लगभग यह 85% इफिशियंसी वाला यह इन्वर्टर है। नेक्स्ट वारंटी, कंपनी इसमें 2 ईयर की वारंटी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद देख लेते हैं प्रोटेक्शन। इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन, डीप डिस्चार्ज, शॉर्ट सर्किट और भी विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्शन दिए हुए हैं।